अपने चैप्टर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में हम लोग अपनी आगे की स्टार्टिंग करते हुए कंटिन्यूएशन में बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की उत्पादन फलन क्या होता है। तो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था बेसिक फंक्शन क्या होता है। कोई भी बेसिक फंक्शन है, उसमें आपने कुछ इनपुट दिया, ये आपका फंक्शन है, इसी को हम लोग फलन बोलते हैं, और यहाँ से कुछ आपको आउटपुट मिल गया। ठीक, अब प्रोडक्शन फंक्शन की जब बात करते हैं तो 2-3 पॉइंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आगत क्या होते हैं? इनपुट्स। आपको कोई भी काम करना होता है, मान लीजिए खेती करनी है, तो खेती करने में यहाँ पर हम लोग उदाहरण में अपने में 2 आगत मान लेते हैं। एक तो है आपका लैंड यानी कि भूमि, और दूसरी आपकी आगत क्या हो गई? लेबर, यानी कि आप श्रम कितना कर रहे हो। ठीक, तो यही 2 चीज़ें हैं क्या निर्धारित कर रही हैं कि आप कितना प्रोडक्शन कर पाओगे, कितना आउटपुट निकलेगा। ठीक, तो आउटपुट किन 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? लैंड पर और लेबर पर। तो यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? इनपुट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनपुट्स। तो हमारी आगत हो जाएगी ये, और इसके बाद से प्रोडक्शन फंक्शन हमें ये बताएगा कि आपने कौन सा इनपुट कितना दिया, तो मैक्सिमम आउटपुट कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने मैक्सिमम आउटपुट बोला है। क्या बोला है? मैक्सिमम आउटपुट, अधिकतम। ठीक है, क्या बोला मैंने? अधिकतम। अधिकतम क्यों बोला? क्योंकि मान लीजिए जो भी हमारे पास भूमि है, उस भूमि को मैं अच्छी तरह से यूज ना करूं, ठीक है, बहुत खराब तरह से उसका प्रयोग कर रहा हूं, कहीं पर मैंने खेती में कुछ वहां पर बीज डाले, कुछ में नहीं डाले, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। मतलब जो जमीन है उसका संदोहन नहीं है, उसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं है। हम ये मानते हैं अपने प्रोडक्शन फंक्शन में, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग गलत करते हैं ये, कि हमेशा ही जो भी हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, उन इनपुट्स को दे करके हम जो अधिकतम आउटपुट निकाल सकते हैं, वो हमारा ये प्रोडक्शन फंक्शन बता रहा है। ठीक, आगे बात समझ में? अच्छा, दूसरी चीज, अब इसी में दूसरी चीज आ रही है, कंफ्यूज मत होना, इन्हीं दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये बोलती है कि देखो, आप कितना इनपुट दे रहे हो उस पर एक मैक्सिमम लेवल ऑफ आपको आउटपुट मिल सकता है। आपने कितनी आगत लगाया, तो आपका मैक्सिमम जो निर्गत है, अधिकतम निर्गत कितना निकलेगा, वो आप निर्धारित कर सकते हो। कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए आ जाती है टेक्नोलॉजी। ठीक, एक टेक्नोलॉजी है जो बोलती है कि आपने 1 यूनिट लेबर लगाया और 1 यूनिट लैंड दिया, तो आपको 1 टन गेहूं मिलना है। ठीक है, क्या बोला इसने? कि आपने 1 इंसान लगाया, 1 इंसान काम कर रहा है, और क्या किया आपने? 1 हेक्टेयर लैंड ले ली, जमीन ले ली, तो आपको 1 टन क्या मिल रहा है? गेहूं मिल रहा है। ठीक, हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ? एक नई टेक्नोलॉजी आ गई। क्या आ गई? नई टेक्नोलॉजी आ गई। वो क्या करती है? वो आप 1 इंसान और 1 हेक्टेयर जमीन जब लगाते हो, तो आपको 3 टन गेहूं मिल रहा है। कितना मिल जा रहा है? 3 टन। तो ये चेंज कब हुआ? तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला था प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जो मैक्सिमम बता रहा हो, तो यहाँ तो मैक्सिमम बता नहीं रहा है, तो ये तो प्रोडक्शन फंक्शन हुआ नहीं, प्रोडक्शन फंक्शन ये वाला होगा। तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन फंक्शन दोनों ही हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे इसका क्या मतलब हुआ? आपने तो बोला था कि मैक्सिमम आउटपुट की बात करते हैं। मैक्सिमम कब बोल रहा हूँ? अगर यही टेक्नोलॉजी है, अगर मैं पुरानी टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहा हूं, तो आपको 1 टन तब मिलेगा जब आप 1 लेबर, 1 श्रम और 1 हेक्टेयर भूमि का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करोगे, पूरा उनका अच्छे से उपयोग करोगे। अगर उसी टेक्नोलॉजी पर आधारित रह करके आप काम कर रहे हो और 1 इंसान और 1 हेक्टेयर जमीन है, तो अधिकतम 1 टन ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। और इस वजह से ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन फंक्शन। क्या हो जाएगा? उत्पादन फलन। अब क्या हुआ? अगर आपकी टेक्नोलॉजी ही बदल गई, तो फिर उत्पादन फलन भी बदल गया। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी टेक्नोलॉजी पर उत्पादन फलन नहीं होगा, हमेशा ही होगा। तो ये आप लोगों ने बेसिक देख लिया। अच्छा, अभी इसमें उत्पादन फलन कैसा कैसा हो सकता है? एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लो यही उदाहरण था, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने उदाहरण क्या बना दिया? ऐसे बना सकते हैं। क्यू का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। किसकी मात्रा? निर्गत की मात्रा। तो Q इज इक्वल टू K इंटू L। K मतलब आपका जो भी कैपिटल, यहाँ पर आपने भूमि मान ली, ठीक, और L मतलब क्या है? लेबर, आपने श्रम कितना लगाया। तो अगर मान लीजिए ये प्रोडक्शन फंक्शन है, मान लेते हैं, ठीक, अभी के लिए ऐसे बस मान लो, ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन होगा तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आप देखना, Q है, ठीक है, यहाँ पर L है, यहाँ पर K लिखा मैंने, ठीक, मान लेते हैं L 0 किया, K को आप 100 कर दोगे तब भी 0 मिलेगा, क्योंकि L और K का गुणा से Q आ रहा है। अब समझना,
जरूरी नहीं है सारे प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे हों। हमने एक हाइपोथेटिकल प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा मान लिया, हमने कल्पना की कोई एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है, तो क्या हो रहा है, तो क्यों आपको 0 मिल जा रहा है। यहाँ पर आपने लेबर 100 लगा दिए लेकिन जमीन 0 थी, तब भी आप खेती बिल्कुल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर क्या था कि जमीन 100 हेक्टेयर है, काम करने वाला एक भी इंसान नहीं है, तो भी आपको 0 मिलेगा। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ, अगर कुछ नहीं होगा तब तो कुछ हो जाएगा। तो आपको लग रहा होगा ये तो सही जा रहा है, लेकिन मैंने बोला था ये तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों बोला था अभी देखना, एक लेबर है और एक ही आपके पास जमीन है, तो आपको 1 मिल रहा है, 1 गुणा 1, इन दोनों का गुणा करके ये निकाल लो आप, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 2 लेबर है, 2 हेक्टेयर जमीन है, तो 4 हो गया। 100 लेबर है और 100 हेक्टेयर जमीन है, तो आपके पास 10,000 प्रोडक्शन हो गया। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, इतने अच्छी तरीके से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा होता है ना। इसमें तो क्या है कि आप लेबर बढ़ा दो तो भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ा दोगे तो तब भी बढ़ेगा, और दोनों को बढ़ा दिया तो उसके वर्ग के हिसाब से बढ़ रहा है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन फंक्शन हो जाएगा। और हमेशा प्रोडक्शन फंक्शन इस तरह से बढ़ ही नहीं रहा होता है, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे अभी आगे चैप्टर में। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक उदाहरण है। ये उदाहरण क्यों दिया गया, इस उदाहरण से आपको ये आइडिया लगा कि ये एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है जो ये वाली बात तो काफी सही बताता है कि अगर दोनों में से एक भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या मैंने बोला, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आप उत्पादन कर रहे हो उसमें जो आगत आ रहे हैं, जो इनपुट्स हैं, उन्हीं को हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। मतलब क्या होता है कि उत्पादन किन किन चीजों की वजह से होगा, तो जिन जिन चीजों की वजह से होगा वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसको इंग्लिश में बोल देते हैं। तो अगर उन दोनों में एक भी शून्य है तो आपकी क्वांटिटी यानी कि जो आउटपुट है वो शून्य आ रहा है। और ऐसे ही यहां पर ये वाला शून्य कट जाता तब भी शून्य आ गया। और साथ में नॉर्मली ऐसा होता है कि दोनों चीजें आप बढ़ाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा, लेकिन क्या इतना तेजी से बढ़ेगा, शायद नहीं बढ़ता है। आमतौर पर रियल लाइफ में नहीं बढ़ रहा होता है। लेकिन आप वो मत छोड़ो, अभी समझ लो कि हाँ, लेबर और कैपिटल अगर आप दोनों चीजें बढ़ाते जाओगे तो आमतौर पर ऐसा होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन वहां पर भी वो बढ़ने की दर आमतौर पर कम होती चली जाती है। कैसे हो जाती है हम लोग अभी देखेंगे। तो इसी में मैं आपको एक उदाहरण बना करके दिखाता हूँ। हमारी किताब में एक प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, उसको हम लोग थोड़ा और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे तो सिर्फ क्या कर दिया, गुणा करके दिखा दिया कि ये एक प्रोडक्शन फंक्शन है। जरूरी नहीं है कैसा हो, तो अभी एक टेबल बना करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको वहाँ से आइडिया लगेगा वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो समझते हैं पहले। लेकिन 2-3 जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। प्रोडक्शन फंक्शन हमें किसी भी दिए गए इनपुट्स के लिए और किसी निर्धारित टेक्नोलॉजी पर अधिकतम आउटपुट दे रहा होता है। टेक्नोलॉजी बदलेगी तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बदलेगा, ठीक है। तो चलो टेबल बनाते हैं अब। तो देखिए, एक ये टेबल है जो हमारी किताब में दे रखी है। इसमें ये कुछ कारक हैं, कारक को भी हम पूरा बोल सकते हैं उत्पादन के कारक। क्या बोल सकते हैं, उत्पादन के कारक। इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, तो एक तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से एक है श्रम, जिसको हम लोग बोलेंगे लेबर, और दूसरा है पूंजी, जिसको हम लोग कैपिटल में वैसे तो सी लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग एक परंपरा है कि के से डिनोट करते हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि के क्यों लिखा हुआ है, वो नॉर्मली लिख देते हैं। वैसे सी फॉर कैपिटल होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो नोटेशन है, जैसे गणित हम लोग हमेशा मानते हैं कि एक्स का मान निकालिए, किसी की उम्र भी एक्स मान लेते हैं, रेलगाड़ी की 4 भी एक्स मान लेते हैं। तो वो जैसे परंपरा होती है, वैसे एक इकोनॉमिक्स में परंपरा है कि हम लोग के मान लेते हैं। आप सी लिख दोगे तो कोई अपराध नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये दिया हुआ है कि अगर कैपिटल आपका 0 है, देखना ध्यान से देखना, ऐसा निश्चित नहीं है कि इसी तरह की टेबल होगी। एक बार मैं आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोडक्शन फलन होता कैसा है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन से आपको दिख रहा है कि आपने कितना कैपिटल लगाया। जैसे मान लीजिए 3 अगर आपका लेबर है और मान लीजिए 4 आपका कैपिटल है, तो कितना हो जाएगा, ये वाली लाइन में आपको मिल गया। तो यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा होगा वो 40 हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम अधिकतम प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो किस चीज़ पर डिपेंड होता है, किसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होता है। तो किसी प्रौद्योगिकी के हिसाब से कुछ आपने लेबर लिया, यानी कि 3 यूनिट लिया, 4 यूनिट आपने कैपिटल लिया, तो अधिकतम 40 आप बना पाओगे प्रोडक्शन। 40 होगा निर्गत, 40 होगा आउटपुट लेवल, ये बात होती है। अब यहाँ पर देखने की वाली बात क्या है कि जब आपका पूंजी 0 है, कितना है 0, तो देखो हमेशा ही प्रोडक्शन 0 है। इसका मतलब अगर आप 0 पूंजी लगा रहे हो, लेबर चाहे कितना भी लेकर के आ जाओ, 0 प्रोडक्शन रहेगा। ये प्रोडक्शन फंक्शन की बात है। हो सकता है कहीं पर ऐसा ना हो, लेकिन इस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या हो रहा है देखिए। तो अगर आपका कैपिटल 0 है तो लेबर चाहे आप बढ़ाते चले गए, 5 कर दिया, 6 कर दिया, फिर भी आपका प्रोडक्शन 0 ही बना हुआ है। इसी तरह से अगर आपके पास लेबर 0 है, कैपिटल आप बढ़ाते गए, 1 कैपिटल किया, 2 किया, ये देखो 3 है यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपने 6 इकाई पूंजी लगा दी, उसके बाद भी आपका क्या आ रहा है, प्रोडक्शन 0 आ रहा है। जो आउटपुट लेवल है वो 0 है। इसका मतलब इस प्रोडक्शन फंक्शन में अगर दोनों में से कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 0 है, 0 है, तो कुछ भी आउटपुट नहीं निकल रहा है। अच्छा, एक बात तो ये क्लियर हो गई।
दूसरा देखते हैं, इसका मतलब ये जीरो वाली लाइन और ये जीरो वाली लाइन, इनको तो हमने छोड़ दिया। तो देखो इसको ऊपर से हटा देते हैं, क्योंकि इससे तो क्या स्पष्ट हुआ कि अगर दोनों में से कुछ भी जीरो है भाई तो कुछ नहीं होगा, और ये वाली लाइन भी हमने हटा दी। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ से, जहाँ से कुछ होना स्टार्ट हुआ है, 1 से लेकर के ये हमारा 60 तक का हो रहा है। क्या हो रहा है? ये आउटपुट लेवल है। ऊपर ऊपर से देखो यहाँ पर आउटपुट लेवल कैसे बढ़ रहा है, देखो 1, 3, 7, 10, 12, 13, यानी कि बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक कैपिटल लगा रखा है, कितना? एक कैपिटल, और फिर आप एक लेबर लेकर के आ रहे हो, एक श्रम लगा रहे हो, तो आपको 1 मिल रहा है। श्रम 2 कर दिया तो 3 बढ़ गया, ये उतना ही रहा। इस वाली लाइन पर जब आप जा रहे हो तो पूंजी उतना ही रुका हुआ है, लेकिन लेबर बढ़ता चला जा रहा है। तो लेबर बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देखो तो 1 से 3 हुआ, 3 से 7 हुआ, 7 से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ, 12 से 13 हुआ। इसमें एक चीज देखना, 1 से 3 हुआ यानी कि 2 इकाई बढ़ गया, 3 से 7 हुआ यानी कि 4 इकाई बढ़ गया, 7 से 10 हुआ यानी कि 3 इकाई बढ़ा, 10 से 12 हुआ तो 2 ही इकाई बढ़ा, 12 से 13 हुआ तो 1 इकाई बढ़ा। बढ़ तो रहा है, लेकिन शुरू में ज्यादा तेजी से बढ़ा, फिर घटता चला गया। मतलब बढ़ रहा है लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा था 3 से 7 के बीच में। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सेम एंट्रीज हैं, 1, फिर 3, फिर 7, फिर 10, फिर 12, फिर 13। इसका मतलब आपके पास एक ही लेबर है, पूंजी आपने 1 इकाई लगाई थी तो 1 हो रहा था, 2 इकाई लगाई थी तो 3 हो गया प्रोडक्शन, 3 इकाई लगाई थी तो 7 हो गया, 4 इकाई लगाई थी तो 10 हो गया। यहाँ पर यानी कि बढ़िया 3 से 7 हुआ, 7 से 10, फिर 10 से 12, 12 से 13। बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने की रेट जो है, बढ़ने की दर है, वो कम होती जा रही है। ये महत्वपूर्ण है। रियल लाइफ में आमतौर पर ऐसा हो रहा होता है, जरूरी नहीं ऐसा हो, बट यहाँ पर ये आपको एक पिक्चर देने की कोशिश कर रहा है, तो आप वो समझिए। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए, हम लोगों ने अभी जब प्रोडक्शन फंक्शन की बात की थी तो मैंने बोला था आपको वहाँ पर Q = L × K, यानी कि लेबरर, जो भी लेबर आप यूनिट्स लगा रहे हो जितना, और जितने कैपिटल का है उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आउटपुट लेवल मिलेगा। यहाँ पर ऐसा है क्या, जैसे आपके पास मान लीजिए 2 आपने लेबर लगाया हुआ है और उसके बाद से 3 इकाई आपने कैपिटल लगाया हुआ है, तो 2, 3, 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 18 आ गया। तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है, वो कुछ और था। तो ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि यह कोई और प्रोडक्शन फंक्शन था, उसकी बात नहीं है। ये एक नया प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें आपको दिखा रखा है, टेबल फॉर्म में दिखा रखा है कि आप कितना लेबर लगाओगे, कितना कैपिटल लगाओगे तो क्या क्या मिलेगा। तो आमतौर पर आप ऐसे समझिए कि प्रोडक्शन फंक्शन को हम दिखाते हैं Q = फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। एक फंक्शन है, वो कैसा होगा क्या नहीं होगा टेबल फॉर्म से दिखा सकते हो, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि हम लोगों ने गुणा करके दिखाया था वैसा निकाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं 2-3 चीजें। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो, जैसे ये तो हम लोगों ने 1 की बात की थी, अब जब आपने 2 लेबर कर दिया था तो देखो 1 से 3 आ गया। हुआ क्या, यहाँ पर लेबर आपका 1 ही है, कैपिटल आपने बढ़ा दिया तो 3 हो गया। लेकिन जब 2 लेबर है, 2 सॉरी कैपिटल है और 2 ही लेबर है, तब प्रोडक्शन देखो 10 हो गया है। अच्छा, 3 और 3 है तो कितना हो गया है, तो 30 हो गया है। 4 और 4 है तो देखिए 50 हो गया है। 5 और 5 है तो 58 हो गया। और 6 और 6 का मतलब क्या, 6 लेबर है और 6 ही पूंजी लगाई है अपने 6 इकाई, तो ये क्या हो गया, ये जो आपकी लाइन है ये दिखा रही है जब दोनों चीजें बराबर हैं तो क्या होता जा रहा है, तब भी बढ़ रहा है प्रोडक्शन। देखो बढ़ता जा रहा है कि नहीं, पहले तो 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 50 हुआ, 58 हुआ, 60 हुआ। लेकिन यहाँ पर भी देखो, यहाँ से यहाँ पर 20 इकाई बढ़ा है, फिर 20 इकाई बढ़ा है, फिर 8 इकाई बढ़ा है, उसके बाद से सिर्फ 2 इकाई बढ़ा है। यानी कि यहाँ पर भी हो रहा है कि बढ़ता तो है लेकिन थोड़ी देर के बाद से वो बढ़ने की दर कम हो जा रही है। तो एक सिर्फ ये पिक्चर आप आइडिया लीजिए, नॉर्मली इस तरह की चीजें हो रही होती है, कैसे होंगी हम रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। अच्छा, अभी ऐसा कुछ देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 6 इकाई पूंजी लगा रखी है और 6 इकाई अगर पूंजी लगी हुई है और सिर्फ 1 ही लेबर है। देखो 0 था तब तो 0 हो ही चुका था, उसको तो हम देख ही चुके हैं। सिर्फ 1 लेबर है तो 13 इकाई, यानी कि 13 बढ़ गया। फिर 1 और इकाई लगाया तो 20 बढ़ गया, फिर 1 और लगाया तो 17 बढ़ गया, 50 हो गया, फिर 1 और बढ़ाया तो 57 हुआ, 7 बढ़ा, फिर सिर्फ 2 बढ़ा और फिर सिर्फ 1 बढ़ा। तो अभी भी बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का रेट कम होता गया। देखो यहाँ पर 13 बढ़ा था, यहाँ पर 20, फिर 17, फिर 7, फिर 2, फिर 1। तो मैं बताने क्या चाह रहा हूँ ना, इसको बहुत ध्यान से समझिए कि बढ़ने वाली चीज हो सकता है एक लेवल के बाद से निगेटिव भी हो जाए, लेकिन अगर बढ़ेगी भी तो ऐसा नहीं होगा कि बढ़ने का रेट कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है शुरू में ज़्यादा तेजी से बढ़े, फिर एक लेवल के बाद से बढ़ने की दर कम हो जाएगी, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक क्या है प्रोडक्शन फंक्शन, उसको थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया है। अब इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आया है, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक करिए और बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।
अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।